सबको अभिनंदित करता हूं, लाल सलाम बताता हूं। जो नए नेतृत्व चुने गए हैं, जो मजदूर प्रतिनिधि साथी आए थे और जो यहाँ के क्षेत्र के लोग, जिस तरह से मैं सुना, बहुत से कार्यक्रम हुए सम्मेलन को केंद्र करके, आप सब ने हाथ बटाया, जो उसके साथ शरीक हुए, इसलिए भी मैं आपको अभिनंदित करता हूं। आज पूरे देश में या आप मानो तो पूरे विश्व में जो मेहनत कश लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके ऊपर भारी हमला हो रहा है। जब दक्षिण पंथा उत्थान है, जब बड़े बड़े मालिक पूंजीपति वो ये कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, जैसा वो रिलायंस कंपनी का विज्ञापन होता था ना, जब मोबाइल आया था रिलायंस मोबाइल, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हमारे कुछ नौजवान साथी समझते हैं एक बार मुट्ठी में मोबाइल आ गया तो पूरा दुनिया मुट्ठी में आ गया। नहीं, बल्कि पूरा दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए पूरे विश्व के और हमारे देश के तमाम पूंजीपति वो इकट्ठा हुए हैं। साइंस, तकनीक, यातायात में जो भी तरक्की हुआ है उसको वो अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चटकल के मजदूर भी अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे चाय बागान के मजदूर हों, चाहे वो छोटे छोटे उद्योग में, कल कारखाने में काम करने वाले हों, चाहे वो गाड़ी चलाने वाले हों, चाहे रिक्शा चलाने वाले हों, रेहड़ी ठेलने वाले हों, जो भी मेहनत कश लोग हैं, एक तो उनका रोजी कम रहा है, रोजगार कम रहा है, आय कमছে और অন্যদিকে ব্যয় বাড়ছে। रोजाना ये परेशानी हो रहा है। आप बाजार में जाते हो, 200-250 का अगर सामान खरीदना है तो पॉकेट टटोलना पड़ता है, पर्स ढूंढना पड़ता है। और दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हो, मंत्री के घर में, उनके प्रेमिका के घर में, फ्लैट में, पलंग के नीचे, बाथरूम में रुपए का पहाड़ देखने को मिल रहा है। सब जगह नहीं, 2-4 जगह जहां छापा मारा गया, सब मंत्री के यहां नहीं, 1-2 के अंदर। कहां से आया वो पैसा? प्रधानमंत्री जी बोले काला धन समाप्त, भाषण दिए थे ना नोटबंदी के समय। आप सबको बैंक में जाकर के लाइन लगा के बोला गया था, आपके पास जो 500 रुपया है, जो 1000 का नोट है, वो सब जमा करो। क्यों? न देश के अंदर जो काला धन है उसको समाप्त किया जाएगा। काला धन कहां होता नहीं मालूम है? अरे काला धन ये जो बड़े बड़े सांसद, मंत्री, चाहे किसी भी प्रांत में हो, चाहे हमारे प्रांत में हो, चाहे संसद में बैठे हो, चाहे विधानसभा में बैठे हो, चाहे वो जो भेजाल देते हैं बच्चे का दवाई में, खुराक में, भोजन में, कालाबाजारी करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं, काला धन वहां है। लेकिन मोदी जी क्या बोले? उधर नहीं देखना है, तुम्हारे घर में जो रुपया है उसको जमा करो। लोग क्या वे 100 लोग मारा गया और उस समय भक्त मंडली क्या, देश के सिपाही सीमा पर खड़ा है और आप लाइन पे खड़े नहीं हो सकते हैं। लोग बोले चलो अगर इससे काला धन का मामला निपट जाएगा। अभी पिछले रोज प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोले भ्रष्टाचार समाप्त, और प्रधानमंत्री का अनुभव जो है भ्रष्टाचार समाप्त। तो हमारे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? तृणमूल भ्रष्टाचार है, लेकिन देश में सरकार जो बनी है वो तो कहते हम देश से विदेश से काला धन ले आएंगे। 2014 में कहे थे, 2023 हो गया तो काला धन ले आए विदेश से। बोले कुछ नहीं तो
आपके खाता में 14-15 लाख यूं ही चला आएगा। अच्छे दिन आएंगे। मैं तब सांसद था, उस समय ये निर्मला सीतारमण नहीं, अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। अच्छा, वो पढ़े लिखे थे, भाषण भी अच्छा देते थे। अभी उनका देहांत हो गया है। तो हम जब बोले कि क्या हुआ तेरा वादा, वो 14 लाख 15 लाख रुपया कब आने वाला है, तो अरुण जेटली वित्त मंत्री कहे, सलीम भाई, मोदी जी जो कहे थे तो वो क्या कहे थे नकदी में देंगे, वो तो कहे थे खाता में देंगे। लेकिन देश के जनता के पास खाता नहीं है। खाता मतलब ये जो खाता पिता वाला नहीं, बैंक का खाता, पासबुक। इसलिए आपको याद है, बोला जन धन योजना, विज्ञापन दिया, फिर दोबारा आपको लाइन में लगाया, बोला सब जाके बैंक में लाइन लगाओ और खाता खोलो। खोले थे ना खाता? आया कुछ? जनधन योजना के खाता में जीरो बैलेंस का जो खाता बना, इसी तरह से सरकार धोखा देती है। अभी भी कुछ भक्त हैं, सुबह उठ करके फजर के नमाज के बाद मंदिर में घंटा हो रहा, गंगा नहाने के लिए जाएंगे नहीं, पहले वो पुराना खाता खोल के बैंक का देखते हैं। जब मोदी जी कहे थे 14-15 लाख देंगे, तो कम से कम 14-15 हजार आया कि नहीं आया, वो अपना बैंक का खाता में रोजाना देखते रहते हैं, टटोलते रहते हैं। लेकिन सब भोभा। ममता बनर्जी कही थी ना, चीट फंड में जितना रुपया किया, हम सुदीप्तो सेन को पकड़ के ले आए हैं, देवजानी को पकड़ के ले आए हैं। ममता बोली थी 500 करोड़ का बैंक बना दिए हैं और श्यामल सेन को हम कमीशन बना दिए हैं, आप सब का रुपया वापस आएगा। आया? तो जैसा टीवी का सीरियल होता है ना, थोड़ा पुराना कहानी का रिकैप कर देता है। ये तो एपिसोड चलते जा रहा ना कहानी, इसलिए मुझे पुराना कहानी थोड़ा आपको याद दिलाना पड़ा। हमसे ज्यादा आप जानते हैं, आप बीती कहानी है। तो चुनाव के वक्त ऐसा वादा होता है और चुनाव के बाद अजीब भूल भुलैया है। लेकिन भूल भुलैया से लोग निकल रहे हैं। अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ, कल नतीजा सामने आया ना, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो आरएसएस और भाजपा कर्नाटक में की नहीं। प्रधानमंत्री उधर ही बैठ गए, अमित शाह उधर ही बैठ गए, देश के सब मंत्री वहां पहुंच गए। सरकार बीजेपी की थी। उसके बाद भी मोदी जी क्या बोले चुनाव के भाषण में, जब याद रखो मित्रों, जब बटन दबाना है तो बजरंगबली का जय बोल करके आप बटन दबाना। बजरंगबली को भी वोट का कैंडिडेट बना दिया। क्यों बोला जाता है? क्यों धार्मिक नारा को राजनीतिक सियासी नारा बनाया जाता है? यही बात आप बोल रहे हैं। जो मजदूर लूटे जा रहे हैं उनको एकताबद्ध होना है। जो लुटेरे हैं देसी विदेशी एक, और जो मजदूरी कर रहे हैं, जो किसान हैं, जिनको अनाज का कीमत नहीं मिल रहा है, हमें ज्यादा कीमत पैसे में खरीदना पड़ रहा है, लेकिन किसान को पैसा नहीं मिल रहा है, बीच में लूट हो रहा है। जो हमारे बेरोजगार नौजवान है, जिसको काम मिलना चाहिए, काम नहीं मिल रहा है। हार जीत तो होते रहता है, लेकिन कितना बम फोड़ा, लोग भागते गए, स्टेशन में लोग की हत्या हो गया, कर्फ्यू लग गया, हमें बार बार आना पड़ा, जुलूस निकाले हम लोग, क्या बोले, हिंदू मुसलमान एक हो। हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पिछले 10-12 साल में बनाया, और दूसरी तरफ लोगों को एक से दूसरे में तफरका डाला। सबको मालूम है, ये हिंदी भाषी है, ये बंगला भाषी है, ये बिहारी है, ये बंगाली है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। काउंसिलर, चेयरमैन सुबह शाम बदलता बदलता रहता है। यही साजिश है। एक दिखे मोदी लूट और एक दिखे दीदी लूट। अरे लूट चालानों जन्नो झूठ बोलते हैं, झूठ के बिना लूट नहीं चलेगा। लेकिन लोग झूठ के इस्तेमाल क्यों यकीन कर लेते हैं? आप बोलेंगे सलीम भाई आप तो बोले, लेकिन लोग सततार प्रतीकेर नामे ममता बनर्जी যখন সাইনবোর্ড লাগালো
কে লাগিয়েছিল জানেন? প্রথম সততার প্রতীক সাইনবোর্ড শুভেন্দু অধিকারী কাঁথিতে লাগিয়েছিল, চিট ফান্ডের টাকায় সবচেয়ে বড় সাইনবোর্ড লাগিয়েছিল। এখন সেই শুভেন্দু বলে বিজেপির নেতা, বিরোধী দলের নেতা। কার বিরোধী? কে? তৃণমূলের বিরোধী বিজেপি? এখানে মনে হয় झूठ अगर चलाना है तो फूट डालना पड़ता है, और फूट डालने के लिए धर्म, वर्ण, भाषा, प्रदेश, जाति, अगड़ा पिछड़ा, इसका इस्तेमाल किया जाता है। वोट तो हो जाता है, 4 दिन की चौदनी है, फिर अंधेरी रात है। और उसके बाद अभी देख रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है। नागा, कुकी, मैती, मणिपुरी, वैष्णव, बांग्लाभाषी मुसलमान, मणिपुरी मुसलमान चुनाव के वक्त सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर एक जाति दूसरे जाति, जाति उपजाति, जनजाति विरुद्धে দাঁড় করানো হলো। वादा किया गया, যারা তপশিলি জাতি বললো তোমাদের তপশিলি উপজাতি করে দেবো, एससी को एसटी बना देंगे। যারা ওবিসি তাকে বললো তপশিলি জাতি করে দেবো। যারা জাতি উপজাতি নেই বললো তোমাদের সবাইকে দিয়ে দেবো। এখানে মমতা বলেনি मुसलमानों को 10,000 मदरसा दे देंगे, भांगड़ में मुसलमानों का मेडिकल कॉलेज बना देंगे। যখন রেলমন্ত্রী হয়েছে নার্সিং কলেজ করে দেবে গার্ডেন নিচে। আর তারপরে খবরের কাগজে, টেলিভিশনে আরএসএস এর দালালরা পাড়ায় মহল্লায় মন্দিরের চাতালে বলতে আরম্ভ করলো দেখো সব মুসলমান পেয়ে গেল। তাহলে আমরা কি করব? আঙুল চুষবো? তাহলে যে মানুষ স্বাধীনতার আগে, স্বাধীনতার পরে 34 বছর বামফ্রন্ট সরকারের আমলে হিন্দু আর মুসলমানের নামে একে অপরের দিকে তেড়ে যায়নি, সেই মানুষকে আলাদা আলাদা খেমে মে বাঁট দেয়া, এটাকেই বলে বিভাজনের রাজনীতি। खाली मणिपुर नहीं, आप देखो अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। যারা বলছে ধর্মের নামে হিন্দু একটা করবে, অখণ্ড ভারত করবে, মুসলমানের নামে পাকিস্তান তৈরি হয়েছিল, আগুন জ্বলছে। তাহলে মণিপুরে জ্বলছে জাতি উপজাতির নামে, আর ওখানে পাঞ্জাবি, পশতুন, বালুচ, সিন্ধ চলছে না? দেশটা সর্বনাশ হচ্ছে না? তাহলে ওখানকার গরিব মানুষ অসহায় অবস্থায় আছে, ওখানেও বেকারি আছে, ওখানেও দারিদ্র আছে, এখানেও আছে। सीमा के उस पार भी है परेशानी, सीमा के इस पार भी है परेशानी, लेकिन जब वोट आता है तो दोनों सरकार सीमा दिखाती है। लोकसभा निर्वाचনের সময় কি বলেছিল? এখন কাশ্মীরের যিনি গভর্নর আছেন তিনি বলছেন না, যিনি ছিলেন সত্যপাল মালিক, ওই যে पुलवामाতে 50 हमारे आधा सेना की हत्या हो गया, हमने पूछा आरडीएक्स कहां से आई, क्यों हमारे सिपाही का जान गया। भक्त मंडली बोले सवाल नहीं कर सकते, तुम देश विरोधी हो। अभी मोमबत्ती जला करके এটাকে বলে আবেগ, মিছিল করতে হবে। আর ভোটের সময় এমন পরিবেশ তৈরি করা হলো, বালাকোট হলো পুলওয়ামার পরে, বললো পাকিস্তানে গিয়ে বোমা ফেলতে হবে। আমাদের একজন পাইলট ওখানে ধরা পড়লো, তারপর তা ছাড়লো। मोदी बोललेन देखो 56 इंच का छाती, पाकिस्तान हमला करेगा कौन बचाएगा। सब लोग बोला मोदी 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 मोदी। যখন ভোট হলো ইভিএম মেশিনে বোতাম টিপছিল না, খবরের কাগজ, টেলিভিশন চ্যানেল, দালাল মিডিয়া, গদি মিডিয়া, কোটি কোটি টাকা ডলারে খরচা হলো, খরিদা গিয়া খবর। আর প্রচারের এমন মাহাত্ম, আমাদের মাথার মধ্যে এমন ঘৃণা তৈরি করা হয়। तब बोला हम खाए या नहीं पाए पिए, हम पाकिस्तान को देख लेंगे, और हम पाकिस्तान बोले कश्मीर को देख ले लेंगे। और उसके बाद বোতাম টিপলো যখন ইভিএম মেশিনে, কাউকে কাকে এমএলএ বানাচ্ছে, কাকে এমপি বানাচ্ছে বড় কথা নয়, বোতাম টিপছে যেন মনে হচ্ছে নিউক্লিয়ার বোমার বোতাম টিপছে। একটা করে বোতাম টিপবে আর একটা করে নিউক্লিয়ার বোমা लाहौर में नहीं तो कराची में उधर जाके गिरेगा।
अब वोट हो गया, कहां गया? वोट हो गया, उसके बाद कहा भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और पाकिस्तान एक कथा बोले, क्यों बोलेगा? इसी तरह से नफरत बोया जाता है एक देश के साथ दूसरे देश, देश के साथ देश का बिगाड़ नहीं होता, एक देश की जनता के साथ दूसरे देश की जनता को बिगाड़ा जाता है। इसी तरह से एक प्रदेश के साथ दूसरे प्रदेश, प्रदेश प्रदेश नहीं लड़ते, एक प्रदेश के लोगों के साथ दूसरे प्रदेश के लोगों को लड़ाया जाता है, एक जाति एक धर्म के लोगों को दूसरे के साथ। और वो करने के लिए सबसे आसान तरीका है धार्मिक भावना, भाषाई भावना, उसका इस्तेमाल करना। भाषा धर्म তার আবেগকে ব্যবহার করা হয়। এখানে এসে মুখ্যমন্ত্রী বললেন না, যখন এখানে বিজেপি তারই লোক তৃণমূল বিজেপি সেজে হিন্দু মুসলমান করছিল, মুখ্যমন্ত্রী এসে বললেন কি, কিছুদিন পরে এলেন, হাঙ্গামার সময় এলেন না, তারপরে বললেন अगर यहाँ पे रहना है तो हिंदी बोलना है, बंगला बोलना है, यहाँ हिंदी उर्दू क्यों नहीं चलेगा? बोला ना, एक भाषा दूसरे भाषा में नहीं लड़ता, एक भाषा दूसरे भाषा के साथ जुड़ाव पैदा करता है। मानुष निजेर मनेर भाव आरेकजनके तार भाषा दिए प्रकाश करे। जानवर पशु पाखी ताराओ एभाবে নিজের आदान प्रदान करे, নিজের মতো आवाज तैरी करे। तारा कखनो लड़े? कोयल और कौवा दोनों का आवाज अलग होता है, लेकिन कोयल और कौवा कभी अपना आवाज लेकर के, अपनी भाषा लेकर के एक दूसरे से नहीं लड़ता। कुत्ता और बिल्ली का भाषा अलग होता है, কেউ ঘেউ ঘেউ করে, কেউ মেয়াও মেয়াও করে, কিন্তু কখনো কুকুর বেড়াল তার জন্য লড়াই করে না যে তোমার ভাষা থেকে আমার ভাষা বড়, আমার ভাষা থেকে তোমার ভাষা বড়। तब राजनेता लोग चुनाव के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और लोगों को अलग अलग खेमे बांट करते हैं। लेकिन मैं जो बोला, आप पूछेंगे क्यों ऐसा होता है, तब কি করে করে, কেন? এমনি এমনি করে না। আমরা এখানে মিটিং করছি, আপনার চটকল মজদুরের শ্রমিক, তার সঙ্গে অন্যরা ছাত্র, যুব, মহিলা, শ্রমিক, কর্মচারী, ছোট ব্যবসায়ী, দোকানদার, পাড়া প্রতিবেশী, নাগরিক সবাই এসছেন। এখানে মঞ্চে তরিদ্দা বসেছেন, সভাপতিত্ব করছেন। অনাদি সাহেব আছে, ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারি, সিআইটিউ রাজ্যের চটকল মজদুরের ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। গার্গী আছে, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট। আচ্ছা, এরকম হয় ভোটের সময় যখন মমতা ব্যানার্জি মিটিং করেন তো ইমাম বরকতি আসে না, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, নাহলে বিজেপি করলে বলে সন্ত মহান সাধু সন্তকে নিয়ে আসে না? যদি কোথাও থেকে না পাওয়া যায় বলে একটা গেরুয়া পরিয়ে নিয়ে আয়, একটা টুপি পরিয়ে কাউকে নিয়ে আয়। धर्म से बिगाड़ नहीं है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, किंतु धर्म के व्यवहार करा है, धर्मीय भावना के व्यवहार करा है। अगर लाल झंडा लेकर के मजदूर लड़ रहा है, कल कोई वही लाल झंडा को चुरा करके अगर चोरी धांधली करे तो लाल झंडा वाले का तो जिम्मेदारी होता है, हमारा जिम्मेदारी होता है, आपका जिम्मेदारी होता है। उसके हाथ से लाल झंडा छीन करके बोला जाए ये मजदूरों का लड़ने का हथियार है, ये लेकर के चोरी धांधली करने का नहीं है। तो जिस तरह से तृणमूल का झंडा लेकर के তোলাবাজি হচ্ছে, কাটমানি হচ্ছে, লুট হচ্ছে, চাকরি চুরি হচ্ছে, তাহলে তৃণমূলের দায়িত্ব ছিল না? যদি সৎ থাকতো তাহলে সেই সমস্ত চোর জোচ্চোরদের হাত থেকে তৃণমূলের ঝান্ডা কেড়ে নিত। তা করেনি, বরঞ্চ সেই ঝান্ডা সেই লোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কে কত বেশি তোলাবাজ? কারণ মমতা ব্যানার্জি বলেছিল 25 আর 75 খাও, কিন্তু একা খেলে হবে না, দিয়ে খেতে হবে। তাহলে কালীঘাটে 75% দেবে আর 25% তোমরা তোমাদের কাছে রাখবে। তাহলে ওই যে টাকার পাহাড় দেখলেন, ওই টাকার পাহাড়টা কোত্থেকে এলো? ওটা মাত্র 25%, আর বাকি 75%। আচ্ছা, তা আমরা বলছি এই শান্তনু, এই কুন্তল, এর বাড়ি ওর বাড়ি যাচ্ছ, আরে ভাইয়া ওই টালির চালের নিচে কি আছে সেখানে যাও, বলছি না? হ্যাঁ, কালীঘাটে যাও, এঘাট ওঘাট ঘুরছো কেন? তখন কি বলছে বিজেপি? কি বলছে? কালীঘাট না, কুতুব মিনারের নিচে কি আছে দেখতে হবে, ज्ञान पापी मस्जिद के नीचे क्या है वो देखना पड़ेगा, ताजमहल के नीचे क्या है वो देखना पड़ेगा। अरे बेटा जाके देख, जहां माल है वहां जाके ढूंढ, और दूसरा तरफ ढूंढ रहा है।
তাহলে ধর্মকে কেন ব্যবহার করে বোঝাচ্ছে? आपका नजर हटाने के लिए, आपका ध्यान हटाने के लिए। যেমন টাকার বাহার বেরোলো জুলাই মাসে, আমরা বললাম চোর ধরো, জেল ভরো, ইডি সিবিআইয়ের কাছে গেলাম, সিজিও কমপ্লেক্সে গেলাম। মমতা ব্যানার্জি কি করলেন? পুজোর, দুর্গা পুজোর 1 মাস আগে रेड रोड में कार्निवल होगा 1 सितंबर से, নিজে বললেন। আরে ওসব খারাপ দিকে দেখছেন কেন? মা বলছে আমার দিকে তাকাও। माँ दुर्गा बोल रही है हमारी तरफ देखो, वो पार्थो और पिता उधर रुपया पैसा सब क्यों देख रहे हो? पीके देखे थे? पीके एक तो सिनेमा आया था, हाँ? रॉन्ग नंबर समझते हैं ना? अब बंगाल के लोग समझ रहा ना रॉन्ग नंबर लग गया है। रॉन्ग नंबर लगा कि नहीं लगा? अब समझ में आ रहा है ना कर्नाटक में मोदी क्यों बोलते हैं कि बजरंगबली का वोट करके? तब ये रामनवमी के नाम पर, हनुमान जयंती के नाम पर, चाहे वो मुहर्रम के नाम पर हो, काली पूजा के नाम पर हो, दुर्गा पूजा के नाम पर हो, अरे ये लाल झंडा पैदा होने से पहले, बीजेपी बनने से पहले, ममता बनर्जी जन्म से पहले, ये सब धार्मिक उत्सव तो था ना, रहेगा भी। एक दूसरे से लड़ने नहीं जाता है, लेकिन वो जोश और जज्बात को इस्तेमाल किया जाता है, आवेग के व्यवहार करा হয়, তারপরে একে অপরকে মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়, और अब तब वो धर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो धार्मिक लोग हैं, जरा धार्मिक मानुष, ताদের दायित्व तार धर्मों के हाईजैक करा হচ্ছে। ऐसे ऐसे मौलवी मौलाना को नहीं बैठाते हैं, ऐसे वैसे साधु संत को नहीं बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? अभी तो जेरॉक्स का जमाना आ गया। आगे যখন जेरॉक्स ছিল না তখন ट्रू कॉपी होता ना, नकल अटेस्ट करना पड़ता है, जेरॉक्स भी अटेस्ट करना पड़ता है। क्यों अटेस्ट क्यों करना पड़ता है? अटेस्ट कराते হয় কারণ সবাই জানে ওটা আসল না, নকল। কিন্তু একজন কেউ চলে যায় কাউন্সিলরের কাছে, এমএলএর কাছে, আইসির কাছে, থানার ওসির কাছে, পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে, স্কুলের হেডমাস্টারের কাছে, যার স্ট্যাম্প আছে, গেজেট অফিসার আছে, বলে এটাকে অ্যাটেস্ট করে দিন, করে দেয় না? তার মানে কি হয়? ওটা লেখা থাকে প্রত্যায়িত নকল, মানে প্রত্যায়িত করে দিয়েছে। अब समझ में आ रहा है ना? चाहे मोदी हो चाहे ममता हो, धर्म गुरु को क्यों बैठाते हैं ऊपर में? क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन लोग बोलते हैं अरे सलीम भाई उधर तो रामदेव बाबा भी था, उधर तो बरकती भी था, हाँ? उधर तो सिद्दीकुल्ला चौधरी भी था, उधर तो साधु संत महान भी थे। तो वो जानते हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वो सियासतदार के वो झूठ बोल रहे हैं, नकल बोलছে, কিন্তু যাতে আসলের মতো চলে যায় ওই জন্য অ্যাটেস্ট করার জন্য ধর্মীয় নেতাদেরকে, ধর্মীয় গুরুকে, ধর্মীয় উৎসবকে, ধর্মীয় প্রতীককে ব্যবহার করা হয় नकली माल को असली बोलकर चलाने के लिए। तो वो धर्म गुरु की जिम्मेदारी है। मजहब धर्म अपने अपने किताब में निजे निजे ग्रंथे, निजे उत्सवे, निजे विश्वासे, निजे अंतरे उपास्य और उपासकेर मध्य की सम्पर्क होबे? अरे अपने अपने धर्म का मत मचाओ शोर, रास्ते सब जाते हैं एक ही घर की ओर। तो क्यों शोर मचाया जाता है? ताकि हमारे ये मजदूर जो बोल रहा है 26,000 रुपया हमारा पगार होना चाहिए, और वो मालिक चाहता है हजारों रुपया खर्च कर दे, लाखों रुपया खर्च कर दे, लेकिन वो मजदूर को हिंदू और मुसलमान के नाम में, आदिवासी और राजवंशी के नाम में, अनुसूचित जाति और जनजाति के नाम में, बिहारी और बंगाली के नाम में बांट दिया जाए। हम जब एक होते हैं तो ताकत पैदा होता है, और हम जब बढ़ जाते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। लाल झंडे का मतलब, यूनियन का मतलब एकता, यूनियन का मतलब ही एकता। हमें लोगों के साथ लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो हमारी बहन जो माला पहनी हुई है ना, हार, तो अलग अलग যেটা আলাদা আলাদা পুঁতি থাকে সেটাকে একটা সুতোয় গাঁথতে হয়, তবে তো হার হয়। अलग अलग फूल को एक साथ गोदने से तब माला बनता है। लाल झंडा वही सूते का काम करता है। जात पात धर्म वर्ण प्रदेश निर्विशेषे मेहनती মানুষকে, গরিব মানুষকে, কৃষককে, শ্রমিককে এক কাট্টা করে। আর এজন্যই ওরা বলেছিল এলোমেলো করে দে মা লুটে পুটে খাই। এলোমেলো কেন বলতে হয়? এমনি হয়ে যাবে? ওই যে পুঁথির মালা আছে সেটাকে এমনি এলোমেলো হয়ে যাবে? তাহলে ওই সুতোটাকে ছিঁড়তে হবে। তাহলে বিজেপি আরএসএস গোটা দেশের দক্ষিণপন্থার উত্থানের জন্য
ফাঁসিবাদী রাষ্ট্র তৈরি করার জন্য, ধার্মিক উন্মাদনা তৈরি করার জন্য দেখলো सबसे बाधा হচ্ছে বামপন্থা, लाल झंडा। अगर लाल झंडा रहेगा तो जुलूस करेगा, मीटिंग करेगा, एक साथ रहेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। তাহলে মানুষের ঐক্যকে দুর্বল করার জন্য মমতা ব্যানার্জিকে ভাড়ায় খাটালো, ভাড়ায়। ममता बनर्जी को दुर्गा बनाया आरएसएस, लिखा हुआ है, वीडियो है। बोला ये नई दुर्गा है। दुर्गा ठाकुर आप लोग जानते हैं, दुर्गा महिषासुर मर्दिनी, असुर के बध करे। তাহলে লাল ঝান্ডাকে বললো হারমাত, আর মমতাকে বললো দুর্গা। সব কাগজগুলো লিখতে আরম্ভ করে দিল। আর আরএসএস বললো আহারে মা দুর্গার তো 10টা হাত, 10 भुजा, इनका तो सिर्फ 2 है। बोले कुछ परवाह नहीं, बजरंग दल है, हिंदू संहति আছে, विश्व हिंदू परिषद আছে, दुर्गा वाहिनी আছে, हजारों किस्म का ऐसे संगठन बना। कांग्रेस के जमाने से लेकर के, अंग्रेज के जमाने से लेकर के वाम मोर्चा के जमाने तक ये सब कहां थे? तो कहां से आया नहीं मालूम है। चुनाव के वक्त आपको कहा जाता है कि बीजेपी को रोकने के लिए तृणमूल चाहिए, तृणमूल को रोकने के लिए बीजेपी चाहिए। अरे जब तृणमूल नहीं थी तो बीजेपी भी नहीं था। বাজারে যখন যান না, তখন মাঝে মাঝে দেখবেন একটা বালতি কিনতে যান, একটা মগ ফ্রি পাওয়া যায়, হ্যাঁ, একটা সাবান কিনতে যান, একটা ছোট শ্যাম্পু ফেরত পাওয়া যায়, ফ্রি পাওয়া যাবে। ওরকম যারা তৃণমূলকে নিয়ে এসছেন উনি ফ্রিতে বিজেপিও পেয়ে গিয়েছেন। আর এই জন্য গোয়া থেকে মেঘালয়, ত্রিপুরা যখনই ভোট হয় তাহলে ভোটকে ভাগ করতে হবে। তখন মমতা ব্যানার্জি অভিষেকের ডাক করে, কোটি কোটি টাকা খরচা করে ইমেজ বিল্ডিং করা হয়, হোর্ডিং লাগানো হয়, ব্যানার লাগানো হয়। अरे बाप रे बाप, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस गोवा में, मेघालय में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में। और उसके बाद 2%, 4%, 6% वोट काट लेने से बोले खेल खत्म, पैसा हजम। कर्नाटका में बीजेपी हार गई, चूंकि वहां अफसोस तृणमूल कांग्रेस वहां पहुंच नहीं पाई, क्योंकि आज वो ऑल इंडिया पार्टी नहीं रही, अब वो कालीघाट का पार्टी बन गया है, तो इसलिए आसान हो गया लोगों को। ये धोखा होता है। इसी तरह से যখন মানুষ বলছে এই লুট, এই চুরি, জচ্চুরি, ধর্ষণ, কামদুনি থেকে শুরু হয়েছে, পার্কস্ট্রিট থেকে শুরু হয়েছে, প্রতিদিন ঘটছে, তখন দাঁড়িয়ে মানুষ যখন অসহায়, এই তোলাবাজির থেকে, দুর্নীতি থেকে মুক্তি চাইছে, তখন কি বললো কিছু লোক? বললো যারা দুর্গা বানিয়েছিল মমতাকে, বললো 59টা এত শয়তান, ওকে তাড়াতে হলে 56কে ডাকতে হবে। बोला था ना, मतलब मालूम है ना 56, হ্যাঁ 56 ভোগ নেই, দেশটাকে ভোগে দেওয়ার জন্য 56 ইঞ্চি। अच्छा बोलूं तो 56 इंची छाती करूर है आपका भाटपाड़ा में, काकीनाड़ा में, नैहाटी में, बीजपुर में, जगद्दल में? कोई आदमी आप ले आइए हमारे पास। এই যে পালোয়ানরা এখন লড়ছে মেয়েদেরকে, যেভাবে ওখানে ব্রিজভূষণ बीजेपी नेता पहलवानों को, महिला पहलवान जो ओलंपिक से मेडल ले आई, एशियन गेम से मेडल ले आई, वर्ल्ड चैंपियन से मेडल ले आई, मोदी उनके साथ फोटो खींच करके सेल्फी उठा करके बोलते हैं ये देश का गौरव है। और आज वो सड़क में है, जो जय बजरंगबली बोलते हैं। हम अपने बचपना से जानते हैं, जहां अखाड़ा था, बचपन में कुश्ती लड़ने हम भी गए थे, तो पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, वहां एक तो ऊंचा डंडा में झंडा लगाया जाता था हनुमान जी का, और नीचे कुश्ती का मिट्टी लगा करके कसरत होता था। आज जो बजरंगबली के जो भक्त हैं, सही में वो दिल्ली के सड़क में इंसाफ का तगाजा लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। कोई बीजेपी, कोई आरएसएस, कोई बजरंग दल, कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री एक बात नहीं बोल रहे हैं। ये महिला के सम्मान करेंगे? कर सकते हैं कभी? लेकिन लोगों को बताया गया এই যে কামদুনি হচ্ছে, তাহলে কি হবে? আগে তো সুতো ভেঙে দিয়েছে, আগে তো এলোমেলো করে দিয়েছে, মানুষের ঐক্য চলে গিয়েছে, তারপরে বলছে লাল झंडा तो दुर्बल, अरे वामपंथी तो नहीं है। তাহলে हिंदू मोहल्ला में जाकर के बोला अगर तृणमूल को रोकना है तो बीजेपी बनाना है, और मुसलमान मोहल्ले में जाकर के बोला अगर तृणमूल को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, तो इतना लव जिहाद, इतना मॉब लिंचिंग, इतना परेशानी हो रहा है, एनआरसी, सीए, एनपीआर, तो कौन बचाएगा? बोले दीदी छाड़ा तो गोती नहीं। आप समझ रहे हैं कैसे बंटवारा हुआ? तो बिस्कुट होता है ना, आधा मीठा आधा नमकीन, 50-50,
बिस्किट होता है ना, आधा मीठा आधा नमकीन 50-50। तो बीजेपी इसी तरह से, तृणमूल इसी तरह से बंगाल में 50-50 आधा मीठा आधा नमकीन करके बोला असेंबली में आधा तुम रहोगे आधा हम रहेंगे। मोहल्ले में जब खेल होता है ना, रोज रोज आईपीएल नहीं होता है, रोज इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता है, तो जब मैदान में खेलते हैं बच्चे लोग, हम लोग भी, तो आपस में उसको फ्रेंडली मैच होता है ना, तो टीम बांट लेता है ना, तो इधर जा तो इधर जा तो इधर जा तो इधर जा, टीम बांट लेता है ना। उसी तरह से असेंबली के चुनाव से पहले बोला अर्जुन सिंह उधर जा, हाँ, बॉबी हकीम इधर आ, मुकुल राय उधर जा, बाप उधर जा, बेटा इधर जा, शोभन देव उधर जा, शोभन का अहलिया तो नहीं बोलेंगे, তৃণমূলে একটা ওই যে যেমন আসলে নাম বলা ঠিক আছে, মানে স্বামী ওদিকে যাক, স্ত্রী এদিকে যাক, প্রেমিক ওদিকে যাক, প্রেমিকা এদিকে যাক, এরকম করে দল ভাগ করে নিয়েছিল না? হ্যাঁ, और लोग बोले अरे बाप नड्डा गड्ढा भड्डा क्या क्या हो रहा है, खबरें कागज टेलीविजन में खूब लड़ाई हो। उसके बाद असेंबली में ऐसे एमएलए है जो बाहर में बीजेपी अंदर में तृणमूल, ऐसे एमएलए है जो अंदर में बीजेपी बाहर में तृणमूल, है ना। अभी देखे ना ये कृष्ण कल्याणी वगैरह, जब छापा पड़ता है तब मालूम होता है कि किस पार्टी का है, तो बोलता नहीं हमारा पार्टी का नहीं, वो पार्टी का है। जब छापा पड़ता है, पार्लियामेंट में भी वही है, किस्सा अलग अलग नहीं है। जो बंगाल का किस्सा वही देश का हिस्सा है। पार्लियामेंट में भी जो एमपी है भाजपा का जीता हुआ है, खाता में कागज, खाता में भाजपा है, और यहां जब खाता पीता है तो तृणमूल बन जाता है। अब बेवकूफ किसको बनाया? ये धर्म मजहब के नाम पर किसको बंटवारा किया? इसलिए अगर लड़ना है तो एक साथ होना है, और हम लाल झंडा वाले एकता की बात